जय श्री हरि। आइए श्रवण करते हैं इंदिरा एकादशी, जो कि पितृपक्ष में इस वर्ष पड़ रही है। इंदिरा एकादशी व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से, पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान करने से पितरों को अधोगति से मिल जाती है मुक्ति। इस दिन व्रत और पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाला कहा गया है। इस व्रत का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा है एकादशी के बारे में कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त थे, धर्म पर चलने वाले तथा सुचारू रूप से कामकाज करते थे। एक दिन अचानक देवर्षि नारद की उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने नारद जी से सत्कार स्वागत आदि करके पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है। नारद जी ने कहा कि कुछ दिन समय पहले वो यमलोक गए थे, वहाँ उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से यानी कि आपके पिता से हुई। और हे राजन, आपके पिता ने ये संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जीवन काल में एकादशी व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। मेरे पुत्र और पुत्रों से पौत्रों से कहिएगा, यदि वो आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखेंगे तो उसके भाग से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की ये बात सुनकर इंद्रसेन ने इसका विधान पूछा और संकल्प करके व्रत किया। द्वादशी में उन्होंने पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। यमलोक से इंद्रसेन के पिता की भी मुक्ति हुई और उस दिन से इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। पितृपक्ष में इस एकादशी व्रत से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इस दिन प्रातः काल उठ के भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।